हेलो स्टूडेंट्स, आगे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। इनफाइनाइट सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बिहेवियर, उसके लिए हम क्या पढ़ रहे थे? कंपैरिजन टेस्ट्स। और पहले ही पढ़ा था हमने वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट। आज का हमारा टेस्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। क्या है? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। जैसे इससे पहले पढ़ा था वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट, उसके अंदर क्या हो रहा था? दो सीरीज़ थी, उनके बीच में क्या था? वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा था। इसमें क्या होगा? दो सीरीज़ के बीच में लिमिट कंपैरिजन, यानी लिमिट का कंपैरिजन होगा। और इसमें भी उसी तरह दो फॉर्म है। पहली क्या है? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की मैंने शॉर्ट फॉर्म ले ली LCT फर्स्ट। क्या है? देखिए इसकी स्टेटमेंट, इफ सीरीज U1 एंड सीरीज VN आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज़। ये बहुत ध्यान से याद रखना है। किसके लिए? ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए। इफ सीरीज U1 एंड सीरीज VN आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी U1 अपॉन VN इज इक्वल टू L आ रहा है, वेयर L इज ए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। यानी L क्या आए? नॉन जीरो आए और फाइनाइट आए, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आए। देन द सीरीज U1 एंड सीरीज VN कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर, यानी दोनों का क्या होगा? सेम बिहेवियर होगा। इसका कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, वैसे तो अपने एग्जाम्पल करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। अपने को एक सीरीज़ गिवन होगी, क्वेश्चन में क्या होगा कि इसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बिहेवियर आप चेक कीजिए। हम क्या करेंगे? एक नई सीरीज़ लेके आएंगे जिसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बिहेवियर हमें पता होगा पहले से। और हम क्या करेंगे? जनरल टर्म का ये रेशो लेके लिमिट लगा देंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों सीरीज़ के जनरल टर्म लेके, और हमारा वैल्यू आ जाए L, और L क्या हो? नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो, तो दोनों का बिहेवियर क्या होगा? सेम होगा। जैसे हम कोई सीरीज़ लेके आए और वो क्या है? कन्वर्जेंट है, और हमारी सीरीज़ के साथ उसकी ये लिमिट निकाली हमने, और वो आ रहा है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, तो हमारी सीरीज़ भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। आगे एग्जाम्पल में करेंगे इसको। फिर आ जाती है इसकी सेकेंड फॉर्म LCT सेकेंड। इसमें क्या है? इफ सीरीज U1 एंड सीरीज VN आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव टर्म सीरीज। देन इफ लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी U1 अपॉन VN जीरो आए। क्या है? जीरो, क्योंकि हमने दो केस छोड़ दिए थे यहाँ पे। कौन से? L की वैल्यू जीरो हो और इनफाइनाइट हो, तो उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है तो दोनों का बिहेवियर क्या होगा? सेम होगा। और अगर लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी U1 अपॉन VN जीरो आ रहा है एंड सीरीज VN इज कन्वर्जेंट, देन सीरीज U1 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। कैसे आया? देखिए ये, जैसे मैंने लिमिट निकाली, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी U1 अपॉन VN जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि VN है वो डोमिनेट कर रहा है U1 पे। VN क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। तो यानी VN बड़ी टर्म की सीरीज हो गई, तो VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट होगा। अब सेकंड क्या है? इफ़ लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी U1 अपॉन VN इन्फिनिटी आ रहा है एंड सीरीज VN इज डाइवर्जेंट। यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है? इन्फिनिटी। किससे आ रहा है? क्योंकि U1 क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, तो वैल्यू कितनी आ रही है? इन्फिनिटी। और VN क्या है? डाइवर्जेंट है, तो सीरीज UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? चेक करो कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेट सीरीज U1 इज इक्वल टू, इसके इक्वल मान लिया, समय जो हमारी गिवन सीरीज है इसको किसके इक्वल मान लिया? सीरीज U1 के इक्वल मान लिया, और कंपेयर करके U1 की वैल्यू निकाल ली। क्या आ गई? रूट एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस वन। अब मैंने U1 को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ऊपर रूट एन है, नीचे से मैंने एन स्क्वेयर कॉमन ले लिया। एन स्क्वेयर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1 बाई एन स्क्वेयर, और एन स्क्वेयर बाहर आ गया। अब ऊपर रूट एन है, नीचे एन स्क्वेयर है। ऊपर कितना है? रूट एन, नीचे क्या है? एन स्क्वेयर। तो यहाँ से इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ कितनी 3/2 पावर बच जाएगी एन की। तो क्या बचा? U1 बचा 1/n⁻³ 3/2 ब्रैकेट 1 + 1 बाई एन स्क्वेयर। अब देखिए मेरे को यहाँ से हिंट मिल गया कि मैं दूसरी सीरीज़, मेरी सीरीज़ VN किसको ले आऊँ? 1/n⁻³ को ले आऊँ, और U1 अपॉन VN करूँगा तो ये कट जाएगा, इस पर लिमिट लगाऊंगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, 1 बचेगा जो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। और इस सीरीज़ के बारे में मैं जानता हूँ ये कन्वर्जेंट है। किससे? P टेस्ट से।
अब मैंने क्या कर ली, टेक सीरीज वी एन इज इक्वल टू सीरीज वन बाई एन रेस टू पावर 3/2 वेयर वी एन इज इक्वल टू 1/n रेस टू पावर 3/2। नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 अपॉन वी एन निकाला तो पता है हमें कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 क्या होता है, नॉन जीरो होता है और फाइनाइट होता है। हैंस सीरीज वी एन एंड सीरीज u1 बिहेव एलाइक, यानी दोनों का सेम बिहेवियर होगा। सिंस सीरीज वी एन क्या है, कन्वर्जेंट है, किससे, पी टेस्ट से, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी है, 3/2, 1 से बड़ी है, तो सीरीज u1 भी कन्वर्जेंट होगी, किससे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से, जो भी हम पढ़ के आए हैं। इसी प्रकार आगे एक एग्जांपल और है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज n+1 अपॉन n रेस टू पावर p। लेट सीरीज u1, गिवन सीरीज को सीरीज u1 के इक्वल मान लिया, u1 की वैल्यू निकाल ली कंपेयरिंग करके, u1 क्या आ गया, n+1 अपॉन n रेस टू पावर p। अब मैंने फिर वैसे किया, ऊपर से n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, n बार आ गया 1+1/n, नीचे n रेस टू पावर p पढ़ाई है। अब u1 यहाँ पे n की पावर कितनी है, p, और n की पावर 1, तो नीचे आके n की पावर p-1 बचेगा, और 1+1/n पढ़ाई है। अब यहाँ से मेरे को हिंट मिल गया कि मैं सीरीज वी को ये ले लूँ, और जब u1 अपॉन वी निकालूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा, इस पे लिमिट 1 आ जाएगी, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाएगी। अब मैंने क्या ले ली, लेट टेक सीरीज वी एन इज इक्वल टू सीरीज 1/n रेस टू पावर p-1। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 अपॉन वी एन, क्योंकि वी एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वी एन की वैल्यू है 1/n रेस टू पावर p-1। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 अपॉन वी एन क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, 1+1/n, इस पे लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू 1 आएगी, नॉन जीरो फाइनाइट। NZF का मतलब क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट। एंड सीरीज u1 एंड सीरीज वी बिहेव एलाइक, यानी दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। सिंस सीरीज वी किसके इक्वल है, सीरीज 1/n रेस टू पावर p-1 विच इज कन्वर्जेंट इफ p-1 इज ग्रेटर देन 1। ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब n की पावर में है वो किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। n की पावर में कितना है, p-1, p-1 1 से बड़ा होगा तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, यानी p किससे बड़ा होगा, 2 से, तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। एंड डाइवर्जेंट कब होगी, जो बच गया उसके लिए p< 2। हैंस बाई LCT, क्योंकि दोनों की लिमिट क्या आई है, नॉन जीरो फाइनाइट आई है। जब u1 अपॉन वी पे लिमिट निकाल के वैल्यू निकालिए, कितनी आई है, 1 आई है, नॉन जीरो फाइनाइट, तो दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। हैंस बाई LCT द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 2 एंड डाइवर्जेंट इफ p< 2, क्योंकि दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। इस पे आगे हम और भी एग्जांपल करेंगे। ये क्या है, इम्पोर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट है, इस पे आगे और एग्जांपल करेंगे हम, एक लेक्चर और करेंगे इस पे, जिस पे आपको और आगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ like the video, subscribe the channel. Thank you.